नेहा फैजी ने एक चुटीले अंदाज में अपना एक व्लॉग डाला है जिसमें उसने डब्बा की गोल्डन प्रैक्टिसेस और भाभी की अपने मैन चाइल्ड की गई पैम्परिंग, अम्मी के चिर परिचित सेल्फिश स्टाइल की कॉपी करी है, या भी कहिए कि मिमिक्री करी है उसकी। आज की चर्चा में आपका स्वागत है। जैसा कि एनएफ मशहूर है अपनी बेबाक टिप्पणियों के लिए और खुलासा करने के लिए, तो इस बार फिर दोबारा से वो अपना एक चुटीले अंदाज में एक व्लॉग लेकर आई हैं, जिसमें उसने सबसे पहले जो है डब्बा की जो एक खास जानी पहचानी हरकत है कि जब देखो जब वो जो है बाहर चल देती है, किसी भी बहाने बाहर चल देती है, उसको जो है उसने सामने लाने की कोशिश करी है। जैसे कि डब्बा का पहले दिन के बाहर जाने का बहाना ये है कि खाला के लिए बर्तन लेके आने हैं, उनके पास में केतली नहीं है, उनके पास बर्तन नहीं है, तो मैं उनको बर्तन दिलाने जा रही हूँ, चलो बर्तन खरीदने के लिए चलते हैं। दूसरे दिन वो कहती है कि बच्चे जो है बहुत ज़्यादा बोर हो गए हैं, पढ़ाई बहुत ज़्यादा चल रही थी, अब उनको जो है थोड़ा सा खुश करने के लिए चलो बाहर चलते हैं। तीसरे दिन अम्मी का मूड ख़राब है और बहुत ज़्यादा मूड ख़राब है, तो उनको जो है खुश करने के लिए यहाँ स्टारबक्स की जो कॉफ़ी पिलाने ले चलते हैं। और फिर देखो देखो अम्मी और पापा, यानी कि पेरेंट्स को कुछ ना कुछ गिफ्ट भी देते रहना चाहिए ना, उनको लगना चाहिए ना कि उनके बच्चे उनका ख्याल रखते हैं। अब अगले दिन का बहाना, किचन में, क्योंकि बर्तन में लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा टोका है कि वो जो स्पैचुला होता है ना, लकड़ी का स्पैचुला, वो वाले मुझे बर्तन लेने के लिए जाना है, तो फिर चलते हैं, फिर बाहर चलते हैं। अब इस रोज़ रोज़ की बाहर जाने की आदत के ऊपर फ़नी जो है उससे चुटकी लेता है कि भाई आप जो है कोई भी बात होती है, ज़रा सी चीज़ होती है, आप बाहर चल देते हो, बाहर चल देते हो, क्यों बाहर जा रहे हो, क्या ज़रूरत है बाहर जाने की, यहाँ बैठो, ये वहाँ क्या जाना है, क्यों जाना है, ऐसे करके वो जो है उसको डांटने और सबकी कोशिश करता है। और फिर जब वो उसको आंखें निकालती है, जैसे कि कई व्लॉगों में उसने छोटी सी क्लिपिंग पता नहीं क्यों छोड़ दी है, उससे बदतमीजी करते समय, फ़नी से बदतमीजी करते हुए और फ़नी को उल्टा सीधा बोलते हुए, फ़नी को आँख दिखाते हुए, तो ये छोटी-छोटी क्लिपिंग पता नहीं क्यों छोड़ देती है वो, ये जानबूझ कर छोड़ती है। तो उसको उसने दिखाया है कि वो किस तरह से फ़नी को बार-बार डाँटती है और उसको आँखें दिखाती है, और साथ-साथ जो है उसको मनाने के लिए फ़नी उसका मोटिवेशन करता है। मोटिवेशन का वही तरीका रहता है उसका कि तुम बहुत प्यारी हो, तुम बहुत अच्छी लगो, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। ये इस तरह से वो जो उसका मोटिवेशन करता है, कौन कहता है, कौन कहता है? तुम बहुत अच्छी हो, कि लोगों पे ध्यान मत दो, तुम बहुत ही अच्छा करती हो। तो इस तरह से वो अलग-अलग तरीके से मोटिवेशन करने की कोशिश करता है। तो वहाँ पे वो डब्बा जो है, जो पुरानी बात कही गई थी कि भई एक दिन जो है मैं इससे शादी तो कर लूँगा, लेकिन एक दिन देखना मैं सारी चीज़ें जो है अपने अंदर कर लूँगा और फिर देखते हैं ये कैसा जो है इतराती है। तो डब्बा पूछती है तुमने ऐसा क्यों कहा था? तो फ़नी उसको कहता है नहीं, प्यार में, मैंने ऐसा नहीं कहा था, मैं तो प्यार में कह रहा था, प्यार में। तो कुल मिला के ये कि बातों को घुमाता है, जब वो ऐसी बात होती है, जब वो आँख दिखाती है कि भई मैं तुम्हें पैसा नहीं दूँगी, ये नहीं दूँगी, तो फिर उसको मोटिवेट तरीके से या फिर प्यार में इधर-उधर की बात करके उसको मनाता है। अब डब्बा कहती है कि हमें इज्जत चाहिए थी, तो इसलिए हमने मौदा में शादी करी। अब देखो हमारा पैर एक एक पैर मौदा में रहता है, एक पैर यहाँ रहता है। मौदा में सब लोग कहते हैं कि बहू हो तो इसकी जैसी हो, जो सब कुछ जो है लेकर आई थी। अब देखो घर में एक कुर्सी भी नहीं थी, अब देखो घर में सोफ़े ही सोफ़े, सोफ़े ही सोफ़े, सारे घर में सोफ़े सोफ़े हो गए हैं। इन्हीं सब चीज़ों के ऊपर उसको मिलता है बंजारन अवार्ड, बंजारन अवार्ड ऑफ द ईयर। यानी कि बंजारन कौन? जो कि पूरे साल इधर से उधर घूमती रहती है। तो वो कहती है कि हमारे ये अवार्ड जो है ना इसलिए मिला है, हमें बहुत मेहनत से मिला है। हमें ठंड में बाहर निकल के जाना पड़ता है। तो फिर देखो एक पैर हमारा मोधा में रहता है, एक पैर हमारा मुंबई में रहता है। इसलिए जो है ना हमको ये बंजारन अवार्ड मिला है, क्योंकि हम बंजारों की तरह से इधर से उधर पूरे साल भर घूमते हैं। फिर उसके बाद में वो कहते हैं कि देखो कुछ भी कह लो, कुछ भी कह लो, ये सब जो है इसमें सपोर्ट जो है वो आपका भी है और आप हमें बहुत सपोर्ट करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। फ़नी के लिए वो बार-बार कहती है इस बात के लिए, और कहता है हमारा जो बीएमआई है ना, अब बीएमआई की नई टर्म्स सुन लीजिए। बीएमआई की नाम नई टर्म्स है बिरयानी मास इंडेक्स, यानी कि बीएमआई की एक और नई टर्म्स बना दी कि देखो हम जो है बहुत ज़्यादा बिरयानी खाते हैं ना, तो हमारा जो बिरयानी मास इंडेक्स है ना वो बहुत बढ़ गया है। सारे दिन खाना, ठूसना, घूमना, अपनी लाइफ तो ना बंजारों की तरह हो गई है। और देखो इसीलिए तो ये बंजारन अवार्ड मिला है हमें, बंजारन ऑफ द ईयर का। अब जैसे कि डब्बा अपने ब्लॉगों में दिखाती है, बेवकूफ़ियाँ करके दिखाती है, तो वो कप को
लेकर हाथ में ये कहती है कि देखो फ़नी, इस कप में तो और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं, इसमें तो हम चाय पी सकते हैं, इसमें तो हम अपनी सलाद खा सकते हैं। फिर कहती है कि ये अवार्ड देखो हमें ज़िंदगी में पहली बार मिला है। और फिर जब वो पहली बार मिला है तो फिर उसके बाद में याद दिलाती है कि भाई ने तो अवार्ड जो खरीदा था, देखो हमें तो अवार्ड मिला है। इस कैटेगरी में, बंजारन वाली कैटेगरी में एक ही नॉमिनेशन था और वो हमारा ही था, तो इसलिए अवार्ड जो है सबसे पहले जो मिला है वो हमको ही मिला है ये। और इसके बाद वो दिखाती है कि 365 दिन, यानी 365 दिन तक इनकी यही कहानी चलती रहती है, आना जाना, बाहर शॉपिंग करना, ठूसना, बंजारन की तरह से ज़िंदगी जीना, ये सारा सारा चलता रहता है। अब उसके बाद में 365 दिन में और क्या चलता है, ये सूट ना देखो ये मुझे भाभी ने दिया था, और ये वाला सूट जो ना तो वो कितना अच्छा लग रहा है, ये मुझे वहाँ से आया था। इस तरीके से वो बातें करती है। और उसके बाद में कहते हैं तुम कुछ भी कह लो, तुम जो ना टीचर सी लग रही हो। कहते हैं हाँ, हम हैं टीचर, हम हैं इंसानियत की टीचर। अब फनी भाई पूछते हैं कि ये इंसानियत की टीचर कैसी होती है, तो बताती है इंसानियत के टीचर मतलब इंसानों को अपने निसारों पे नचाना और वो अपने हिसाब से इंसानों को खरीदना, उन पर इतना पैसा खर्च कर दो कि वो जो है कुछ बोल ही ना पाए और हर तरह से तो बस तुम्हारी बन जाए। इस तरह से इंसानों को खरीदना, यही इंसानियत का टीचर है। अब उसके बाद में वो मज़े मज़े में डांस करना शुरू कर देती है। हाँ हाँ हाँ, ऐसा डांस किया था ना, हाँ हाँ ऐसा डांस किया था ना, ये मैंने भाई की शादी में डांस किया था। तो फनी कहता है हाँ, पर मैंने तुम्हारे साथ ना इसलिए डांस नहीं किया ना जिससे सबको लोगों को पता चल जाता इनका कोई चक्कर है। तो कहती है अरे नहीं, सबको पता था, सबको पहले ही पता था। सबको पता था, ये कहा सबको पहले ही पता था, भाई को भी पता था। फनी कहता तुम्हारा भाई तो मेरे से शादी नहीं करने देता था। तो कहता कि हाँ, और जब मैंने तुमको जब पैसे भेजे तब जाके कम से कम जो है वो राजी हुआ, जब तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र किए कि हाँ अब इसके पास पैसा है तो शादी कर दो। तुम्हारे तो घर वाले ना सबसे कहते फिरते थे कि हमारे पास तो पैसा है नहीं, जो भी पैसा है ना इस लड़की ने दिया, इस लड़की ने दिया, इसी लड़की ने खर्च किया, तो हमने ये शादी करी। और देखो हमें देखो फिर भी इज्जत नहीं मिली। और वो जैसे कि घबराहट करके दिखाती है और रो के दिखाती है, वैसे भोले चेहरे से इसे देखो हमें तो बिल्कुल भी इज्जत नहीं मिली, हमें तो इज्जत नहीं मिली बिल्कुल भी, और घबराहट हो रही है। तो फनी तपाक से कहता है लो लो देखो ये अमरूद लो, अमरूद लो, अमरूद लाते हैं हम तुम्हारे लिए, अमरूद लाते हैं। तो कहता है लाओ ना मेरे लिए अमरूद, ऐसे मतलब चिल्ला के उससे कहती है। तो वो कहता है हाँ हाँ हम अपने बिजनेस से अमरूद लाते हैं। तो वो उसको फिर धमकाती है वो कि ये बिजनेस जो है तुम्हारा नहीं है, बिजनेस मेरा है। और तुमने क्या कह दिया उसमें व्लॉग में कि ये मेरे पार्टनर हैं, मेरे पार्टनर नहीं है, मैं तुम्हारी मालकिन हूँ और ये बिजनेस जो है मेरा बिजनेस है। फनी इसका जवाब देता है हमारे तो दोस्त भी हमें गालियां देते हैं, ये कहते हैं इसके हाथ तो सोने की मुर्गी लग गई। तो वो कहती है कि हाँ हाँ मेरे नाम के आगे सोना जरूर लगाना है। अब एक सीधा सटीक कमेंट जो है ना वो जो एडिटर रखा गया है उसके ऊपर बात करें, क्योंकि एडिटर को एक बार दिखाया था कि वो प्रेस करने के लिए प्रेस को लेके खड़ा है और प्रेस कर रहा है, और डब्बा जो है ना एक तकिया लेके खड़ी है या क्वेश्चन लेके खड़ी है और उसके ऊपर कपड़ा है और उसके ऊपर वो प्रेस कर रहा है। तो वो कहता है कि और वो तुम्हारा जो एडिटर है, तुम्हारा एडिटर वो कहाँ है, वो क्या कर रहा है, क्योंकि वो एडिटर जो है ना वो धो रहा है और फिर उसके बाद में सुखाएगा, क्योंकि जो काम तुम करते थे ना अब वो करेगा ये वाले काम सारे। अब बताइए, इसको एडिटर को भी लपेट दिया और एडिटर की भी कोई इज्जत नहीं रखी इन्होंने तो यहाँ पर इस व्लॉग में। अब अगला जो ड्रामा आता है वो ड्रामा आता है अम्मी का, यानी कि अम्मी के भेस में वो उनकी बातों को कहती है कि भाई क्या ले आई तुम, टमाटर ले आई। और वो कहते हैं हाँ ये उबालने के लिए हम टमाटर लेके आए हैं, पर देखो ये उबले नहीं, क्योंकि ये कैसे टमाटर हैं, अरे ये तो फेक टमाटर हैं, ये तो इंजेक्शन वाले टमाटर हैं। अब तुम जो ब्लॉग में क्या कह रही थी कि जब मैं खाना बनाती थी तो सारा सामान फैला देती थी, तो अम्मी हमें 2-2 दिन तक डांटती थी कि तुमने ऐसा क्यों बोला ब्लॉग में। और ये क्या तुम ब्लॉग में जो है ना सब चीज़ों के लिए ना हमारा नाम लगा देती हो, क्या हमने कहा था तुमसे मटर मत डालना मटर पुलाव में। और कभी जो है कहती हो कि फ़ोन भूल गए, तो ये फ़ोन जो है कौन भूल गया, फनी भूल गया। तो किसी ना किसी का तुम नाम लगाती रहती हो, ये ऐसा ऐसा करती रहती हो अपने ब्लॉग में तुम। अब डब्बा बड़े प्यार से जवाब देती है नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है अम्मी, हमें तो आता है लेकिन हम ना करना नहीं चाहते। अब अम्मी की सलाह, वो कहती है तुम ना कैमरा तो एक हाथ में उठा लेती हो और बस शुरू हो जाती हो, तो इसलिए तुम्हारा बिगड़ जाता है। अपनी भाभी को देखो, भाभी कैसे एक एक बात
पूरी उसमें पड़ती है और फिर उसके बाद बनाती है वो। और हमको नहीं अच्छा लगा, तुमने बिजनेस जो है ना सारा का सारा उसके हाथ में दे दिया, उसके लिए कर दिया। कहती है अम्मी तो आप तो बहुत ज़्यादा गुस्से हो गई, क्योंकि अब हम बहुत ज़्यादा, हमारा मन खराब हो गया, हमारा हम बहुत गुस्से हो गए हैं। अब तुम हमें बड़े वाले बर्तन दिलाओ ना, अब तुम्हारी भाभी की तरह तो है नहीं, अब हमें बर्तन दिलाओ तब हम जाके खुश होंगे। अब्बा एक बर्तन को उठाकर देखती है कि लड्डू रखे हुए हैं, तो वो चिल्लाती है उन पे, तुमने लड्डू रखे हुए हैं और तुमने हमें नहीं खिलाए, अब हम जो है तो कॉफ़ी नहीं पिलाएंगे। और वो बदले में जो अम्मी ये कहती, ठीक है तो हम तुम्हारे सारे कपड़े ना बाहर निकाल कर फेंक देंगे। अब इसके बाद बारी आती है मैडम की। अब मैडम जो है अपना जो है जो वोटिंग वाला प्रोग्राम है वो लेके आ जाती हैं और कहती हैं कि सही चीज़ करो गलत चीज़ करो। तो गलत चीज़ ये करनी है कि जो अच्छे अच्छे डांसर हैं उनको निकाल के बाहर खड़ा करना है और वोट करना है, और वोट करना है और 50 वोट करना है, 50 वोट नहीं 51 वोट करना है। और देखो मैंने अपना काम कर दिया, अब आपको अपना काम करना है। बच्चे से पूछती हैं है ना, है ना, है ना। अब वोट के लिए देखो हमें डब्बा के घर भी जाना पड़ा। डब्बा का घर तो इतने दिन से बना हुआ था, लेकिन हमें जो है वोट के लिए उसके घर तक जाना पड़ा। और लास्ट में आते हैं जनाब, हाँ आ गए आप, आ गए आप। ओ कितने थके थके से लग रहे हैं, इतनी मेहनत करते हैं जैसे मेन चाइल्ड को जो अपनी पूरी सिंपैथी के साथ में, पूरी जो पैम्परिंग के साथ में आप इतने मेहनत करते हो, आपके चोटें लग रही हैं, देखो यहाँ चोट लग गई, देखो वहाँ चोट लग गई, वो सारी चीज़ दिखाते हैं। तो वो पूछते हैं अच्छा तुमने जो है वो टोपी पहनाई थी, अच्छे से कपड़े पहनाए थे, और ये भी किया था, और बेटा और बाप का जो रिलेशन है उसके लिए बात करते हैं कि वो कितनी बॉन्डिंग दिखाई देती है, बहुत अच्छी बॉन्डिंग दिखाई देती है। यानी मैडम जो वोटिंग के लिए सारी टैक्टिक्स जो अपनाती हैं कि सूट कैसा पहनना है, सर पे दुपट्टा कैसा रखना है, और फिर बेटे को टोपी पहनानी है, और इस तरह से वहाँ पर जो फंक्शन है, फंक्शन मीन्स कुरान खानी हुई है, वहाँ पर भी जाना है, वहाँ पे अदब से बैठकर दिखाना है। तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे वो हाईलाइट करती है। तो अपने ही तरीके से उन्होंने ये बयान करने की कोशिश करी है कि इन लोगों की क्या क्या हरकतें रहती है। तो ये था पॉडकास्ट एनएफ के बारे में। ये पॉडकास्ट आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। खुश रहिए, अपने लोगों का ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।